नमस्ते। कल मैं यह सोच रहा था कि यदि भगवान दयालु हैं तो उन्होंने यह दुख और ईविल बुराई क्यों बनाई। तो काफ़ी सोचने, देखने और रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि भगवान ने बुराई नहीं बनाई। हम भगवान से दूर हैं, इसलिए बुराई का अस्तित्व है। जैसे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वहाँ पे परछाई या फिर अंधेरा तो अपने आप होता ही है। तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे अंधेरा नहीं है। जैसे ही जहाँ पर भगवान का निवास है या भगवान की चेतना है वहाँ पे बुराई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि जीवों के मतलब जीवन में काफ़ी दुख आता है, तो वो दुख का भगवान उसको ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इस कंक्लूजन में पहुंचा कि भगवान भी उस दुख से दूर नहीं है। भगवान भी उन दुखों के साथ हमारे साथ दुखी होते हैं। जैसे हमारा कोई अपना छोड़ के चला जाता है तो हम काफ़ी दुखी होते हैं, तो वैसे ही भगवान भी उस दुख में हमारे साथ शामिल होते हैं और भगवान भी हमारे साथ दुखी होते हैं। और जब हम कभी प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी हमारे साथ प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई चींटी कोई किसी के पैर के नीचे आती है तो भगवान उस चींटी के लिए भी दुख मनाते हैं और चींटियों के साथ मिलके। ये मेरा सोचना है। और दूसरी बात, भगवान जो हम दुख अनुभव करते हैं उससे दूर नहीं है। भगवान जब गुरु रूप में आते हैं तो गुरु को ईश्वर का ही रूप माना गया है। तो भगवान गुरु रूप में जब मनुष्य के बीच में आते हैं तो मनुष्य की भांति ही गुरु दुखों का अनुभव करते हैं। गुरु भी बीमार होते हैं, गुरु भी बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं, गुरु को भी भूख प्यास लगती है, गुरु भी अपना शरीर त्यागते हैं। तो गुरु हमारे दुखों को समझ पाते हैं कि मनुष्य के या जीवों के जीवन में क्या क्या दुख होते हैं। तो उन दुखों के अनुसार ही भगवान भी उस दुख को अनुभव करते हैं गुरु के रूप में, और हमें उस दुख के संसार से निकालने का प्रयास करते हैं। हमें ज्ञान देते हैं, हमें डिवोशन देते हैं, हमें पथ प्रदर्शन देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हम जो दुख अनुभव करते हैं उससे दूर नहीं है। वे भी गुरु रूप में उस दुखों का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टली तो दुखों का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को शास्त्रों में सत्य चित्त आनंद कहा गया है। सत्य यानी हमेशा रहने वाले, चित्त यानी ऑल नॉलेज, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। और आनंद, आनंद मतलब भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो भगवान पर्सनली खुद तो दुखों का अनुभव नहीं करते, लेकिन जब भगवान गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं तो गुरु के रूप में ही ईश्वर मनुष्य के जीवन में जो जो दुख है उन्हें अनुभव करते हैं। धन्यवाद। ये मेरा रियलाइजेशन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरी बात यह है कि भगवत गीता में भगवान ने इस संसार को दुख आलयम अशाश्वतम बोला है। मतलब यह संसार दुखों का घर है, और यदि कभी हमारे जीवन में सुख आते भी हैं तो वो अशाश्वत यानी कि टेम्परेरी हैं। तो इस संसार को बनाया गया है डिफ़ॉल्ट दुख भोगने के लिए, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ उन्मुख हो सके और मतलब भगवान का जो शाश्वत नित्य धाम है, तो ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ हम उस शाश्वत धाम में रह सकें। यही भी एक कारण है सफरिंग का, क्योंकि यहाँ पे ये संसार भगवान ने डिज़ाइन ही
इस प्रकार से किया है कि यहाँ पे दुख अनुभव करता ही है कोई भी जीव। आज तक मतलब कोई मूवी भी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से काल्पनिक होती है कि उस मूवी में किसी कैरेक्टर ने दुख का अनुभव नहीं किया हो। उस हर मूवी में कोई मतलब हर कैरेक्टर कभी ना कभी उस मूवी में भी दुख भोगता ही है या देखता है। तो इसी प्रकार ही यह संसार दुखों का घर है, तो डिफॉल्ट सफरिंग और इविल रहती है। धन्यवाद।